एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अभी 10 बज गए थे, सब लोग स्कूल ऑफिस जा चुके थे और समय बादल धूप तो हो ही रही थी। मौसम तो हर जगह चेंज होता ही रहता है ना, क्या गर्मी क्या सर्दी, लेकिन गर्मी का दिन है और 3 टाइम खाना बनाने की बारी आती है तो हमारे तो पसीने यूं ही छूट जाते हैं। किचन में जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दोपहर को भी तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने मशीन को ऑन कर दिया। मशीन को तो ऑन कर दिया, मशीन अपना काम करेगी और कपड़े धुल जाएंगे। कपड़ों को जिनको रगड़ना होता है उसको रगड़ दिया। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था करेले का भरवा। इसको बनाने के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से दोपहर का टाइम बेस्ट था। और खाते भी बच्चे नहीं हैं, इसको लंच में भी देने में ना अच्छा नहीं लगता है। रात को खा नहीं सकते तो फिर इसको दोपहर को बना के रखेंगे। और इसको पहले बनाने के पहले इसको ऊपर से थोड़ा सा छीलेंगे, अंदर की बीजों को निकालेंगे। तो ये प्रोसेस होता है पहले बनाने के पहले। मैं बना रही थी अपनी मम्मी के स्टाइल का करेले का भरवा, जो बचपन से मैं खाती आई हूँ और जो मुझे मतलब जो एक होता है ना टेस्ट, ये मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। जो इसके मसाले पड़ते हैं, सरसों जीरे वाले जो मसाले बनते हैं ना हमारे घर भरने के लिए, वही मैं आज बनाऊँगी। जो गोल थे उसको बीज से ही छोटे स्पून की सहायता से बीजों को निकाला, और जो थोड़े से बड़े थे ना साइज में, उनको बीज से कट कर दिया। तो यहाँ पर जो भी मैंने ऊपर से उस करेले को छीलकर निकाला था और उसके बीजों को निकाला था, उसमें नमक हल्दी डालकर छोड़ दिया। बाकी करेले को भापने के लिए रख देंगे, पूरा बॉइल्ड नहीं करेंगे, आधा बॉइल्ड करेंगे। और यहाँ पर मसाले तैयार हो गए थे, जीरा, सौंफ और हरी मिर्च मैंने लिया था, लाल मिर्च ऊपर से डालूंगी इसलिए, लहसुन अदरक तो सारी चीज़ों को पीस कर रख दिया। और यहाँ पर आम का अचार भी पीस कर मैं रखूँगी, क्योंकि आमचूर डाल सकते हैं या आम डाल सकते हैं। तो मेरे पास आम था, ये अच्छा होता है। आमचूर कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए आम को मैंने पीस लिया। और जिसमें मैंने हल्दी नमक डाल के रखा था ना करेले का और बीज में, उसको मैं निकाल के पानी को हटा दी। और बाकी फिर मसाला यहाँ तैयार कर रही थी करेले का। थोड़ा सा प्याज डाला था, एकदम आधा, और यहाँ पर पीसे हुए मसाले को ऐड कर दिया। अब धीरे धीरे इनको भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर जो बीज और करेले का था उसका मैंने डाल दिया। और जब वो अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम आम के अचार को जो पीस कर रखे थे, आमचूर पाउडर या आम का अचार पीस कर डाल सकते हैं, उसको लास्ट में डालते हैं जब मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद नमक थोड़ा सा डाल के अच्छे से पका लिया था मसाले को, तब तक मेरी बेटी आ जाती है। तो यहाँ पर वो मसाला भी ठंडा हो रहा था। तो ऐसे भी अभी वो करेला नहीं खाती है, पर मेरी बेटी खाती है, बड़ी बेटी। और सच में आप इस प्रोसेस से बनाओगे ना तो बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि चटपटा बनता है, अचार की तरह बनता है। इसका मसाला जो रेडी होता है वो आते ही ना कॉपी, वो कलर वगैरह उसको करना पसंद है, तो वो लेकर बैठ गई, क्योंकि बेड पर रखा था, सुबह करके गई थी। तो क्या बन गया? हाँ, ये क्या बन गया? समझ नहीं आ रहा। तो बना क्या रही हो जब समझ नहीं आ रहा था? लेकिन ड्रॉ अच्छे से की है। श्री हो गई, नहा धो के रेडी है ना। हेलो कर दो, हेलो करो। अब आप ड्राइंग करो, मैं खाना लेके आती हूँ, ठीक है। और श्री तो आ गई थी। तब तक करेला बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और क्योंकि एक बार भापी तो उसको भी ठंडा होने के लिए रखा, फिर मसाला को भुना, उसको भी ठंडा होने के लिए रखा। तो प्रोसेस थोड़ा सा लेट से चलता है, और बीच में और भी काम होता रहता है, जो हम शायद दिखाते नहीं, लेकिन बहुत सारे काम इस बीच दौरान होते रहते हैं। ये जो करेले का भरवा है और इसका जो मसाला है ना, मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद आता है। वो खाना स्टार्ट कर चुकी है करेला। अब छोटी बेटी को भी थोड़ा बहुत खिलाई थी, इसमें से टेस्ट करवाया था रात के समय, लेकिन बड़ी बेटी तो अच्छे से खा लेती है। तो शायद आपके भी बच्चे को पसंद आए। कड़वा भी नहीं लगता, क्योंकि हल्दी नमक डाल के जब आप छोड़ते हो ना तो थोड़ा सा कड़वापन वो उसका निकल जाता है। और जब ये मसाला भरते हो तो वो अचार का मसाला की तरह होता है, तो वो चटपटा लगता है। बच्चों को मसाला खाने में अच्छा लगता है, चटपटा तीखा, तो जिसको अचार पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से दबा दबा के भर दिया। और जिसको बीच में भरना था ना, जिसको बीच से निकाला था बीज को, उसको चम्मच से भर रहा था, छोटे चम्मच से, तो उससे भर जाता है, वो फटता भी नहीं है। अब ये यहाँ पर सारे को मैंने भर दिया था। और
सुंदर भी था और मेरा मसाला भी उतना ही क्वांटिटी में बना था जितना करेला था। तो यहाँ पर सबको भरने के बाद ना थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये थोड़े से तेल में भी फ्राई हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा भापा हुआ है। 25% अब हमें पकाना है, तो धीमी आंच पे हम अच्छे से पकाएंगे तो अच्छे से अंदर तक पकता है। और उलट पुलट करके इसे पकाना होता है। एक साइड से अगर छोड़ देंगे ना तो फिर एक तरफ जल जाएगा और एक तरफ कच्चा रह जाएगा, ये होता है। तो इसलिए उलट पुलट करके इसको हम पकाएंगे और पकने के बाद ना ये फॉर्म ले लेता है, मतलब इस टाइप से हो जाता है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर पक गया था करेला और पकने के बाद इसको दाल चावल से खाओ या चावल से भी, रोटी से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ, आपको बहुत टेस्टी लगता है। तो ये तो मेरा स्टाइल था जो मैं बचपन से खाती हूँ, मेरी मम्मी ने बनाया था। इसको बिहार में भी बनाया जाता है, सरसों के मसाले में जो बनती है ना सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लाजवाब बनती है। यहाँ पर मैं मेरी बड़ी बेटी आ गई थी, उसके लिए मैंने खाना निकाल दिया, दाल चावल और करेले का भरवा। बेटी को खिलाती हूँ। देखो खा के दिखाएगी ये। अच्छा है ना? सच में इतना खा रही है, सच में अच्छा लग रहा है ना सेला? सेला को बहुत पसंद, इतना खा भी ली है। और खाना खाने के बाद ये मौसम होता है ना जो नींद बहुत आती है, क्योंकि लंबा दिन होता है और थकान जल्दी हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में उठना भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे और मेरी हालत देखो, सो के जब उठी थी ना तो ऐसा एकदम अजीब सा ही लग रहा था। बच्चे भी सो रहे थे, लाइट जब ऑन करी तो बच्चे नींद मतलब लाइट ऑन में उठना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया और यहाँ आ गई थी अपने इवनिंग की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर था कि मेरे हस्बैंड ने किया कि कुछ स्नैक्स बनाओ, तो हमारा स्नैक्स थोड़ा सा चाय के साथ चूड़ा तो भूनते हैं। तो ये नमक है। इस नमक में ना, नमक में चूड़ा भुनने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑयल यूज़ नहीं होता, और जो ऑयली खाना पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको नमक में भुनेंगे चूड़ा, और इतना अच्छा चूड़ा ये भुनकर तैयार होगा जैसे कि बालू में भूनते हैं, गांव में भूनते थे वैसे। तो नमक में भी भूनते हैं और टेस्ट भी आता है। ऊपर से आपको कुछ भी नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत अच्छे से ये फूट करना बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो यहाँ पर चूड़ा भुन गया था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जाली वाले छन्नी से छान दूँगी। छानने से ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा नमक होंगे वो सारे निकल जाएंगे, और जो नमक निकला उसमें फिर मूंगफली को भून लेंगे। और इस नमक को फिर हम फेंकते नहीं है, इसको जो नमक है ना फिर बचेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर यूज कर लेते हैं। चूड़ा भुनना हुआ, चाहे मूंगफली भी भुनना था ना, टेस्ट तो अच्छा लग रहा था, जैसे बालू में भून कर देते हैं ना वैसे। और इसको मैं श्री को उठा रही थी क्योंकि श्री को ना चूड़ा पसंद है, इसलिए उसका चूड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया था। उसके बाद उस पर मूँगफली डाल रही थी क्योंकि उसे मूँगफली नहीं पसंद है। और हम लोग अपने में चना भी डाल रहे थे। तो ये चना तो मतलब मार्केट का था, बाकी चीज़ें घर की थी। अब इसे खाने में ना चाय के साथ ऐसे भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। ज़्यादा लंबा जो दिन हो रहा है ना आजकल, तो थोड़ा बहुत चाय के साथ चाहिए होता है इवनिंग टाइम। सबसे बड़ी बात होती है कि ये ऑयली नहीं होता है और आपको नुकसान भी नहीं करता है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। गर्मी हो या ठंडी, काम तो करना है, खाना तो बनाना ही होता है, चाहे जैसे ही बना लो। और यहाँ पर श्री आंख बंद करके ही खाई जा रही थी, उसे बस पसंद आ रहा था, टेस्ट अच्छा लगता है, उसे चूड़ा पसंद है, इसलिए वो आंख खोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि नींद में थी। उसे यहाँ पर खाने के बाद बेड पर इतना ज़्यादा गिर गया था ना, और वो किन बॉडी में लगता है। फिर बच्चे हट नहीं रहे थे, उनको पढ़ाई भी करनी थी, तो मैंने वैक्यूम निकाल लिया और वैक्यूम यूज कर लिया। वैक्यूम से अच्छे से नमक तक अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी रात में आपको जैसे बन्नी भरता है तो आप झाड़ भी सकते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अपनी होमवर्क सब चीज़ लेकर बैठ गए थे। फिर से मैं आ गई थी कुछ टाइम का ब्रेक देकर बच्चों को मैंगो शेक देने के लिए। यहाँ पर मैं आइसक्रीम भी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो जब मैंगो को ग्राइंड किया तो सोचा बच्चों को दूध भी इसी मैंगो शेक में दे देती हूँ, तो ये बच्चे पी लेंगे। वेरी गुड। श्री को मैंने बर्फ़ डाल के नहीं दिया था, इसलिए सेला को इशारे से बोल रही थी कि मैंने आपके में बर्फ़ डाली हूँ मैं, क्योंकि श्री को थोड़ा सा जुकाम मतलब गला भरा सा था, इस वजह से। यहाँ पर मैं फिर आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क पाउडर डाल रही थी,
दूध में। और ये दूध ना कल का था, 2-3 बार ये बॉइल्ड हो चुका था, एकदम गाढ़ा दूध था। उसमें मैं मिल्क पाउडर पूरा डाल दे रही थी और डाली थी कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर बस 1 चम्मच ही डालेंगे, मिल्क पाउडर आप 2-3 चम्मच डाल सकते हैं, उससे कुछ भी मतलब ख़राब नहीं आता। लेकिन कस्टर्ड पाउडर क्या होता है ना, थोड़ा सा डालो बस कलर और टेस्ट के लिए, तो वो सही रहता है, नहीं तो ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दूध हल्का गर्म होता है ना, उसमें डालने पे वो लम जैसे पड़ते हैं ना, वो नहीं पड़ेंगे आपके, और यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा वो दूध के साथ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी। यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दिया था, आप पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, और एकदम दूध येलो फॉर्म में आ गया था। फिर पीसे हुए मैंगो में मैंने इस दूध को डाल दिया। ऊपर से मैं जो मलाई जमा करती हूँ ना, वो थोड़ा सा लाके डाल दिया था इसमें, क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ इसलिए मलाई एकदम जमा हुआ था। अब दोनों को हम सब चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब आइसक्रीम बने ना तो टेस्ट सबका बराबर आए। तो यहाँ पर टेस्ट भी अच्छा आना चाहिए, तभी बच्चे खाते हैं। और आजकल का मैंगो है ना कि अच्छा अभी आ नहीं रहा है, तो पूरा येलो फॉर्म नहीं होता है, इसलिए कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो उससे वो येलो शेप आ जाता है। यहाँ पर आइसक्रीम मैंने डाला था 4, तो ये आइसक्रीम शेप में आ गए, बाकी मैंने प्लास्टिक वाले डब्बे में ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चे जब एक बार खाते हैं ना तो दोबारा ज़रूर मांगते हैं। तो बच्चों के घर में आपको तैयार करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक बार नहीं खाते, 2-3 बार खाते हैं। तो जब बना रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के बना लिया करो, और टेस्ट ज़रूर कर लिया करो जमाने से पहले कि इसमें चीनी कितना है। बस ये जम जाएगा, तब ये कल दोपहर तक रेडी हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो उनको आइसक्रीम दो, खाने के बाद बच्चे हैप्पी हो जाते हैं घर में। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड होता है।